क्या आपने कभी महसूस किया है कि दिन में एक ऐसा पल आता है जब सब कुछ अचानक शांत, निर्मल और असाधारण रूप से पवित्र लगने लगता है, जैसे ब्रह्मांड स्वयं आपके लिए एक छोटी सी खिड़की खोल रहा हो? वही पल है ब्रह्म मुहूर्त, वह समय जब मानव चेतना प्रकृति की सर्वोच्च लय के साथ जुड़ जाती है। जब संसार गहरी नींद में होता है, तभी आपकी जीवन ऊर्जा जागती है। आपका अवचेतन मन सबसे अधिक खुला और ग्रहणशील हो जाता है और आपकी आंतरिक कंपन शक्ति सहज रूप से ऊपर उठने लगती है, मानो प्रकृति धीमे से पुकार रही हो, उठो, जल्दी उठो, तुम्हारा भाग्य तुम्हें बुला रहा है। और शायद आपने इसे कई बार महसूस भी किया हो। वह गहरी शांत सांस, सुबह की निर्मल हवा का पहला स्पर्श, बैठकर ध्यान करने की अचानक इच्छा, अंदर उठती स्पष्टता, वह हल्का सा उजाला जो मन को छूकर चला जाता है, लेकिन फिर बिस्तर खींच लेता है, मन बहाने बनाने लगता है और आप उस दुर्लभ अवस्था को खो देते हैं। वह अवस्था जहां स्मरण शक्ति, एकाग्रता, अनुशासन, अंतर्ज्ञान और मानसिक शक्ति अपने सर्वोत्तम स्वरूप में सक्रिय होने लगते हैं। कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में मन स्वप्न और जागृति के बीच के उस सूक्ष्म स्थान पर होता है जहां विचार धीमे हो जाते हैं और चेतना अत्यंत प्रखर। यही वह क्षण है जब अल्फा, थीटा और डेल्टा जैसी शांत तरंगें अभी भी सक्रिय रहती हैं और मन अत्यंत कोमल व गहन हो जाता है। सच बहुत सरल है, जो इस समय को साध लेता है वह अपने भाग्य को साध लेता है। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है वह संसार से कई कदम आगे बढ़ जाता है। तनाव कम होता है, उत्पादकता बढ़ती है, जीवन ऊर्जा प्रबल होती है, आंतरिक शांति स्थापित होती है और शरीर में प्राकृतिक उपचार की प्रक्रिया गहराई से सक्रिय हो जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है, हार्मोन संतुलित होते हैं और मन अवसाद जैसी स्थितियों से स्वाभाविक रूप से दूर होने लगता है। यह कोई अंधविश्वास नहीं, यह प्रकृति, तत्व ज्ञान और आत्मविकास तीनों का संगम है। इसीलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, क्या पता आपकी समृद्धि, आपकी शांति, आपकी आध्यात्मिक शक्ति, आपकी पूरी जीवन परिवर्तन बस इसी एक आदत के पीछे छिपी हो? ब्रह्म मुहूर्त में जागना। स्वागत है। आज आप जानेंगे कि यह समय आपके जीवन को क्यों पूरी तरह बदल सकता है और क्यों आप इसे कभी भी फिर अनदेखा नहीं कर पाएंगे। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं, आपका मन एक अत्यंत दुर्लभ अवस्था में प्रवेश करता है। नींद की गहराई अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई होती और जागृति का प्रकाश अभी पूरी तरह फैला नहीं होता। इन्हीं दो अवस्थाओं के बीच मन सबसे शांत, सबसे कोमल और सबसे ग्रहणशील हो जाता है। यही वह क्षण है जब स्मरण शक्ति तेज होती है, एकाग्रता स्थिर होती है, सीखने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है और अवचेतन मन नई दिशा स्वीकार करने लगता है। यह वह समय है जब 1 घंटा पढ़ाई का दिन के 3 घंटों के बराबर परिणाम दे सकता है। आपका मस्तिष्क मानो हल्का, स्पष्ट और निर्मल हो जाता है, आसानी से समझता है, गहराई से ग्रहण करता है और लंबे समय तक याद रखता है। और सबसे सुंदर बात यह है कि इसके लिए किसी कठिन साधना की जरूरत नहीं होती। बस जल्दी उठने, कुछ गहरी सांसें लेने और भीतर उठने वाली शांति को स्वीकार करने की जरूरत होती है। यदि आप चाहें तो इस समय कोई हल्की सी पुस्तक पढ़ सकते हैं, दिन की योजना लिख सकते हैं या कुछ क्षण बैठकर मन को शांत कर सकते हैं, क्योंकि इस समय की मानसिक स्पष्टता पूरे दिन का रुख बदल देती है। ब्रह्म मुहूर्त में जागने का एक और अद्भुत प्रभाव है रचनात्मकता का खुलना। इस पवित्र समय में आपका मन अधिक विस्तृत, अधिक शांत और अधिक संवेदनशील हो जाता है। विचार सहजता से एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं। समस्याओं के समाधान अचानक सामने आने लगते हैं। वे निर्णय जिन्हें आप कल तक टालते रहे, आज सुबह बिल्कुल स्वाभाविक लगने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे जीवन कह रहा हो, मार्ग खुला है, अब निर्णय लो। और सच में इस समय मार्ग खुला होता है, क्योंकि चारों ओर न कोई शोर, न कोई दबाव, न किसी की मांग, केवल आप, आपका मन और शांत ब्रह्मांड। इसीलिए इस समय में लक्ष्य लिखना, जीवन की दिशा तय करना, ध्यान करना या भविष्य की कल्पना करना, सब कुछ कई गुना अधिक प्रभावशाली हो जाता है। ब्रह्मांड इस समय आपकी बात स्पष्टता से सुनता है। ब्रह्म मुहूर्त में जागते ही आपका शरीर उस निर्मल वायु से भरने लगता है जो दिन के किसी अन्य समय में उपलब्ध नहीं होती। यह वायु हल्की, स्वच्छ और जीवनदायिनी होती है।
हर गहरी सांस के साथ कोशिकाएं जैसे जाग उठती हैं, थकान टूटने लगती है और भीतर एक नई ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। इस समय शरीर में होने वाली प्रक्रियाएं पूरी तरह प्रकृति के अनुरूप होती है। पाचन अग्नि हल्के रूप में सक्रिय, प्राण शक्ति जागृत, रक्त का प्रवाह संतुलित और स्नायु तंत्र शांत। यही कारण है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाली ऊर्जा किसी चाय, कॉफी या कृत्रिम उत्तेजना से कभी तुलना नहीं कर सकती। यह ऊर्जा भीतर से जन्म लेती है और पूरे दिन आपका साथ नहीं छोड़ती। इस समय शरीर में तनाव को नियंत्रित करने वाला हार्मोन सबसे संतुलित अवस्था में रहता है, न अधिक न कम, इतना ही कि मन जागृत रहे, शरीर हल्का महसूस करे और विचारों में सहजता बनी रहे। यही वह क्षण है जब मन स्वयं को हल्का महसूस करता है, जैसे किसी ने भीतर जमी हुई धुंध दूर कर दी हो। धीरे धीरे चिंता कम होती है, भीतर का दबाव घटता है, भावनाओं का भार ढीला पड़ता है और मन एक दुर्लभ शांति को छूने लगता है। बहुत से लोग बताते हैं कि कुछ दिनों तक ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद उनके भीतर एक गहरा सुकून बसने लगा, जो किसी बाहरी कारण पर निर्भर नहीं था। यह वही अवस्था है जिसे आर्षि अंतरंग प्रसन्नता कहते थे। एक ऐसी प्रसन्नता जो परिस्थितियों से नहीं, मन की शुद्धता से आती है। ब्रह्म मुहूर्त शरीर की रक्षा प्रणाली को स्वाभाविक रूप से सक्रिय कर देता है। इस समय शरीर के रक्षात्मक तत्व अधिक जागरूक और प्रभावी हो जाते हैं, जैसे भीतर कोई प्रहरी खड़ा हो गया हो। इसी अवधि में शरीर रात भर जमा हुई अशुद्धियां बाहर निकालता है, कोशिकाओं की मरम्मत तेज होती है, सूजन कम होती है और नाड़ी तंत्र अधिक स्थिर होता है। आप अगर इस समय हल्का जल पिएं, कुछ क्षण ध्यान करें, थोड़ा चलें, तो शरीर यह प्रक्रिया और भी गहराई से करता है। कई लोग अनुभव करते हैं कि कुछ हफ्तों बाद थकान कम, त्वचा साफ, पाचन बेहतर, सांसें हल्की और शरीर अधिक समर्थ महसूस होता है। यह चमत्कार नहीं है, यह प्रकृति का विज्ञान है। ब्रह्म मुहूर्त में जागना केवल एक आदत नहीं है, यह एक आंतरिक घोषणा है, एक संदेश जो आप स्वयं को देते हैं। मेरी जिंदगी का निर्णय अब मैं करता हूं। जब आप इस पवित्र समय में बिस्तर को पराजित करते हैं, तब भीतर एक अदृश्य शक्ति जन्म लेती है। यह शक्ति केवल इच्छा शक्ति नहीं, यह पहचान का निर्माण है। एक नई आत्म छवि बनती है। मैं अनुशासित हूं, मैं सक्षम हूं, मैं अपने मार्ग का स्वामी हूं। यही पहचान आगे चलकर आपके हर निर्णय, हर कर्म, हर उपलब्धि को प्रभावित करती है। ब्रह्म मुहूर्त में मन ऐसा लगता है जैसे रात भर किसी ने भीतर की धूल को साफ कर दिया हो। विचार शांत, भावनाएं हल्की और बुद्धि तेज हो जाती है। यही कारण है कि इस समय योजनाएं अधिक सटीक बनती हैं, निर्णय अधिक समझदारी से होते हैं, समस्याओं के समाधान तुरंत दिखाई देते हैं और दिशा स्पष्ट हो जाती है। कुछ ही मिनटों में मन एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जिसे संत निर्मल बुद्धि कहते थे। एक ऐसा मन जो भ्रम रहित है और सत्य को तुरंत पहचान लेता है। यदि आप इस समय कागज पर केवल 3 प्राथमिकताएं भी लिख दें, तो पूरा दिन अद्भुत सहजता और केंद्रित ऊर्जा के साथ गुजरता है। ब्रह्म मुहूर्त में मन स्वाभाविक रूप से शांत होता है और चेतना भीतर की ओर लौट आती है। धीरे धीरे एक मौन फैलता है, एक ऐसा मौन जहां विचार कमजोर पड़ते हैं और जागरूकता उभर आती है। इस समय की विशेषता यह है कि गहरी साधना, मौन बैठना, धीमी श्वास और आत्मनिरीक्षण सब अत्यंत सहज हो जाते हैं। सिर्फ आंखें बंद करके कुछ मिनटों तक शांत बैठने से ही आप महसूस करते हैं कि शरीर हल्का हो रहा है, मन स्थिर हो रहा है, भावनाएं पिघल रही हैं और भीतर कोई व्यापकता खुल रही है। यही वह समय है जब कई लोगों को अचानक समाधानों का अनुभव होता है, किसी प्रश्न का उत्तर, किसी समस्या की दिशा या कोई गहरा अंतर्दृष्टि। यह संयोग नहीं, यह चेतना का उदय है। आयुर्वेद कहता है कि सुबह का यह समय शरीर की जीवन शक्ति, ओजस को बढ़ाता है। ओजस वही शक्ति है जो साहस, स्थिरता, धैर्य और मानसिक दृढ़ता का आधार बनती है। जब आप रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो ओजस बढ़ने लगता है। इसका प्रभाव तुरंत दिखाई देता है। भावनाएं संतुलित, प्रतिक्रियाएं नियंत्रित, मन दृढ़ और निर्णय अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। यही वह शक्ति है जो कठिन समय में भी आपको स्थिर रखती है, जो आपको हार नहीं मानने देती, जो आपकी आत्मा को मजबूत बनाती है। ब्रह्म मुहूर्त के गहन मौन में आपकी अंतर्दृष्टि एक नई चमक के साथ जागती है। जब बाहर का संसार शांत होता है, तब भीतर का संसार बोलने लगता है।
इस समय मन में जो सूक्ष्म कंपन उठते हैं वे केवल विचार नहीं, वे संकेत होते हैं, वे आंतरिक ज्ञान होते हैं, वे आपकी आत्मा के संदेश होते हैं। अनेक साधक कहते हैं कि सबसे गहन मार्गदर्शन उन्हें यहीं इसी मौन में प्राप्त हुआ, क्योंकि इस एकांत की शांति अहंकार की परतों को हटा देती है और चेतना को उसकी वास्तविक शक्ति का अनुभव कराती है। ब्रह्म मुहूर्त में मस्तिष्क का केंद्र, जिसे आर्षि ज्ञानेंद्र केंद्र कहते थे, अधिक सक्रिय और संवेदनशील होता है। इस समय सूक्ष्म ऊर्जा अधिक स्पष्ट महसूस होती है, विचार गहराई से समझ में आते हैं, संकेत आसानी से पहचाने जाते हैं और अंतर्ज्ञान तेज होकर भीतर की दिशा दिखाने लगता है। ऐसा लगता है मानो दृष्टि केवल बाहर देखने वाली न रहकर अंदर देखने वाली बन जाती है। कई लोग बताते हैं कि उन्हें जीवन की सबसे महत्वपूर्ण समझ इसी समय प्राप्त हुई, जैसे भाग्य ने स्वयं पर्दा उठाया हो। ब्रह्म मुहूर्त में जब आप पहली सांस लेते हैं तो एक अनोखी शांति सीधे हृदय के भीतर उतरती है। यह शांति केवल मौन का परिणाम नहीं, यह प्रकृति की गोद है जहां आपकी भावनाएं संयमित, कोमल और संतुलित होने लगती हैं। क्रोध नरम हो जाता है, भय ढीला पड़ने लगता है, चिंता की पकड़ कमजोर हो जाती है और हृदय में एक मीठी सहजता खिल उठती है। यह वही अवस्था है जहां मनुष्य स्वयं को पहली बार सच में हल्का महसूस करता है। सुबह का यह समय मानो पृथ्वी और आपके भीतर की ऊर्जा एक ही लय में सांस ले रही हों। कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में की गई छोटी सी प्रार्थना भी बहुत दूर तक पहुंचती है, क्योंकि मन शांत होता है, भावनाएं स्थिर होती हैं, चेतना विस्तृत होती है और आपकी भावना की तीव्रता ब्रह्मांड तक बिना किसी रुकावट के प्रवाहित होती है। यही वह क्षण है जब आप अपने हृदय में एक प्रश्न रखते हैं और कुछ देर बाद अचानक भीतर कोई उत्तर उभर आता है। यह संयोग नहीं, यह ब्रह्मांड का प्रतिध्वनि है। रात भर शरीर में कई अदृश्य प्रक्रियाएं होती हैं, कोशिकाओं की मरम्मत, ऊर्जा का पुनर्संतुलन और शक्ति का संग्रह। ब्रह्म मुहूर्त में जागना इन सभी प्रक्रियाओं के लाभ को कई गुना बढ़ा देता है। जब आप हल्की श्वास लेते हैं, थोड़ी गति करते हैं, थोड़ा जल पीते हैं, तो ऐसा लगता है मानो शरीर नई रोशनी से भर रहा हो। धीरे धीरे दर्द कम होते हैं, थकान मिटती है, पाचन सुधरता है और चेहरे पर स्वाभाविक चमक आने लगती है। यह शरीर का धन्यवाद है कि आपने उसके प्राकृतिक समय का सम्मान किया। ब्रह्म मुहूर्त में जागना केवल एक आदत नहीं, यह आत्मा का विजय घोष है। जब आप सबसे कठिन क्षण में बिस्तर छोड़ते हैं, तब आप अपने भीतर एक गहरा संदेश अंकित करते हैं। मेरी जिंदगी का निर्णय मैं करता हूं। यह संदेश धीरे धीरे आपकी पहचान, आपके व्यवहार और आपके परिणामों को बदलने लगता है। इस समय लिया गया एक छोटा निर्णय भी आपके अवचेतन में एक शक्ति बनकर बैठ जाता है, जो दिन भर आपकी अनुशासन शक्ति को संभालती है। ब्रह्म मुहूर्त में ललाट क्षेत्र का वह भाग सक्रिय होता है जो आत्मनियंत्रण, दृढ़ता और सही निर्णय का केंद्र है। इसी कारण कठिन काम आसान लगने लगते हैं, टालमटोल कम होती है, दिशा स्पष्ट होती है और भीतर एक अदृश्य शक्ति बढ़ती है। आप महसूस करते हैं कि जीवन अब प्रतिक्रिया नहीं, चयन बन गया है। हर सुबह आप अपनी इच्छा शक्ति को एक नए आकार में ढालते हैं। जब आप सूर्योदय से पहले उठते हैं तो आपका अवचेतन सबसे अधिक खुला और ग्रहणशील होता है। इस अवस्था में जो भी संकल्प किया जाता है वह गहरी छाप बनकर आपकी ऊर्जा को नया मार्ग दिखाने लगता है। यदि आप इस समय केवल कुछ क्षण चुपचाप बैठकर एक विचार रखते हैं, जैसे मैं आज केंद्रित रहूंगा, मैं शांत और संतुलित रहूंगा, मैं अपने जीवन को सही दिशा में ले जा रहा हूं, तो अवचेतन इन शब्दों को आदेश की तरह स्वीकार करता है और पूरे दिन उसी दिशा में आपको सहारा देता है। ब्रह्म मुहूर्त वह समय है जब भीतर की आवाज सबसे अधिक साफ सुनाई देती है। आप जो भी चित्र मन में बनाते हैं उसमें शक्ति होती है, क्योंकि मन शांत होता है, विचार धीमे और स्थिर होते हैं और भावनाएं निर्मल होती हैं। इस अवस्था में की गई कल्पना केवल कल्पना नहीं रहती, वह दिशा बन जाती है, दृष्टि बन जाती है, मार्गदर्शन बन जाती है। कई साधक कहते हैं कि उनके जीवन की सबसे साहसी योजनाएं इसी समय जन्मी। ब्रह्म मुहूर्त में उठना अपने आप में एक उपलब्धि है। यह उपलब्धि भीतर कहती है, मैं सक्षम हूं, मैं समर्थ हूं, मैं अपने भाग्य का निर्माता हूं। यह भावना धीरे धीरे आपकी चाल, आपकी सोच, आपके निर्णयों में उतरने लगती है। आप देखना शुरू करते हैं कि चुनौतियां कम डराती हैं,
निर्णय लेना सरल होता है और किसी भी परिस्थिति में मन स्थिर रह सकता है। यह वही आत्मविश्वास है जो बाहर नहीं मिलता, यह भीतर कमाया जाता है और हर सुबह फिर से जन्म लेता है। हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपका लिया हुआ निर्णय धीरे धीरे आपके भाग्य का आकार बदलता है, क्योंकि अनुशासन केवल समय पर उठना नहीं, यह जीवन को दिशा देने की कला है। और एक बार जब अनुशासन आपकी प्रकृति बन जाता है तो परिणाम केवल बदलते नहीं, वे प्रकट होने लगते हैं। जो कल धुंध में था आज थोड़ा स्पष्ट होता है, और जो स्पष्ट है वह धीरे धीरे वास्तविकता बन जाता है। ब्रह्म मुहूर्त का सबसे अद्भुत उपहार है स्पष्टता। जिस समय दुनिया अभी सो रही होती है, आपका मन बादलों से मुक्त आकाश की तरह शांत, निर्मल और पारदर्शी हो जाता है। यही वह क्षण है जब जीवन की दिशा सबसे साफ दिखाई देती है। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में बैठते हैं तब न कोई शोर, न कोई व्यवधान, न कोई ऐसी भावना जो मन को उलझन में डाले। मन भीतर से हल्का होता है और यही हल्कापन विचारों को सटीक और तेज बनाता है। इस अवस्था में समस्याएं छोटी लगती हैं, समाधान अपने आप उभरते हैं और जो कल भारी लग रहा था आज बेहद सरल लगता है, मानो भीतर किसी ने धूल जमी हुई खिड़की को साफ कर दिया हो। वैज्ञानिक भी बताते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में मस्तिष्क का वह भाग सबसे अधिक सक्रिय होता है जो सही निर्णय लेने में मदद करता है। इसलिए कम उलझन होती है, कम भावनात्मक भ्रम होता है और आप अधिक तटस्थ, स्पष्ट और परिपक्व होकर निर्णय लेते हैं। ये वही समय है जब जीवन के बड़े फैसले सबसे सहज और गहरे तरीके से जन्म लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में कलम हाथ में लेना व्यर्थ नहीं है। इस समय लिखे गए विचार सिर्फ विचार नहीं रहते, वे संकल्प बन जाते हैं, दिशा बन जाते हैं, मानसिक आदेश बन जाते हैं। सिर्फ 3 लक्ष्य लिखना भी पूरे दिन को एक पथ दे देता है। आपके भीतर तुरंत एक भाव उठता है, आज मैं उद्देश्य के साथ जी रहा हूं। जब मन शांत होता है तब बुद्धि अंदरूनी आवाज को सबसे साफ सुनती है। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में अंतर्ज्ञान गहरा होता है, दृष्टि बढ़ती है और भविष्य की दिशा मानो भीतर ही भीतर बनती जाती है। आप समझने लगते हैं कि कौन सा मार्ग आपके लिए है और कौन सा सिर्फ भ्रम है। यह अंतर्दृष्टि दिन भर आपके निर्णयों को रोशनी देती है। जब सुबह स्पष्टता से शुरू होती है तो दिन पूरे संतुलन के साथ बहता है। आप महसूस करते हैं कार्य तेजी से पूरे होते हैं, फोकस स्थिर रहता है और मन छोटे छोटे विचलनों से प्रभावित नहीं होता। यह वह अवस्था है जहां आप सिर्फ काम नहीं करते, आप निर्माण करते हैं, आप सृजन करते हैं, आप अपने भाग्य को दिशा देते हैं। ब्रह्म मुहूर्त वह क्षण है जब बाहरी दुनिया मौन होती है और भीतर की दुनिया जागती है। इसी समय आपकी चेतना सबसे अधिक खुली, संवेदनशील और आंतरिक सत्य को ग्रहण करने में सक्षम होती है। यह सिर्फ एक शांत पल नहीं, यह वह द्वार है जहां मन, आत्मा और ब्रह्मांड एक ही लय में सांस लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में पीनियल ग्रंथि, आज्ञा चक्र स्वाभाविक रूप से सक्रिय होती है। इसका प्रभाव गहरा होता है, अंतर्ज्ञान तीव्र होता है, अदृश्य संकेत स्पष्ट होने लगते हैं और निर्णय एक आंतरिक मार्गदर्शन से जन्म लेते हैं। मानो भीतर कोई मौन आवाज कह रही हो, यही मार्ग है, आगे बढ़ो। आप अधिक सूक्ष्म ऊर्जा महसूस करते हैं, जैसे आप दुनिया को सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि आत्मा से देख रहे हों। इस समय पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र शांत होता है, जिससे आपकी ऊर्जा ब्रह्मांडीय ऊर्जा से अधिक आसानी से जुड़ती है। आपके विचार हल्के होते हैं, भावनाएं शांत होती हैं और प्रार्थना सीधे गहराई तक उतरती है। इसीलिए प्राचीन शास्त्र कहते थे, ब्रह्म मुहूर्त में किया गया संकल्प ब्रह्मांड तुरंत सुनता है। आपकी कंपन आवृत्ति बढ़ती है और आकर्षण शक्ति तेज हो जाती है। यह वह समय है जब आपका उद्देश्य ब्रह्मांड की धड़कन से मेल खाने लगता है। पुरुषार्थ के इस समय में मौन केवल चुप्पी नहीं, यह अंदर की व्यवस्था है। जब आप शांत बैठते हैं तो मन की परतों में छिपे अनगिनत भाव और विचार धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। इस शांति में तनाव पिघलता है, चिंता कम होती है और मन निर्मल जल की तरह पारदर्शी हो जाता है। यह वही क्षण है जहां आत्मा अपनी आवाज सुनाने लगती है। ब्रह्म मुहूर्त में की गई साधना सामान्य साधना से कई गुना अधिक प्रभावी मानी जाती है, क्योंकि इस समय मन विचलित नहीं होता, वातावरण पवित्र होता है और अवचेतन द्वार पूर्णतः खुले रहते हैं। सिर्फ 5 मिनट की
साधना, प्राणायाम, ध्यान या मौन ध्यान भी चेतना को ऊपर उठा सकता है। इस अवस्था में व्यक्ति महसूस करता है कि उसके भीतर एक प्रकाश है जो पूरे शरीर में फैल रहा है। ब्रह्म मुहूर्त वह अंतराल है जहां आपको जीवन के संकेत सबसे स्पष्ट रूप में दिखाई देते हैं। कई बार लंबे समय से अटके प्रश्नों के उत्तर, जीवन मार्ग को बदलने वाले विचार, समस्या का समाधान या किसी निर्णय की पुष्टि यही समय में मिलती है। इसलिए इसे अंतर्दृष्टि का क्षण कहा जाता है। आपको महसूस होता है कि ब्रह्मांड आपसे संवाद कर रहा है और आप अंततः सुन पा रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त वह क्षण है जब मन अपनी सबसे शांत अवस्था में होता है और यहीं से आंतरिक उपचार की शुरुआत होती है। रात भर जमा हुई मानसिक थकान, भय, चिंता, अधूरी भावनाएं सब इस समय धीरे धीरे पिघलने लगती हैं। यही वह अवस्था है जहां मन अपने घावों को बिना प्रतिरोध के भरने देता है। ब्रह्म मुहूर्त में अमिगडाला, जो भय और चिंता का केंद्र है, अपनी गतिविधि कम कर देता है। इसका परिणाम गहरा होता है, डर कम होता है, मन हल्का होता है, अनावश्यक चिंताएं शांत हो जाती हैं और भीतर एक नई स्थिरता जन्म लेती है। मानो कोई अदृश्य हाथ आपके सर पर रखकर कह रहा हो, सब ठीक है, तुम सुरक्षित हो। जब आप गहरी सांस लेकर सुबह की ताजा हवा को भीतर भरते हैं तो शरीर और मन एक प्राकृतिक संतुलन में प्रवेश करते हैं। भावनाएं स्थिर होती हैं, मन शांत होता है और हृदय में गहरा हल्कापन उतरता है। यह वही क्षण है जहां अंदर एक मौन सी प्रसन्नता बिना कारण खिलने लगती है। इसीलिए बहुत लोग कहते हैं, सुबह की यह शांति मानो आत्मा को गले लगाती है। ब्रह्म मुहूर्त का मौन अंदर एक ऊर्जा प्रवाह जगाता है जो शरीर और मन से अनावश्यक तनाव निकाल देता है। इस दौरान भावनाएं साफ होती हैं, मन भारीपन छोड़ता है, पुराने दुखों की पकड़ ढीली होती है और आंतरिक ऊर्जा मुक्त होने लगती है। सिर्फ एक शांत बैठना भी एक उपचार जैसा लगता है। यह एक ऐसा समय है जब आप अपने अंदर फिर से व्यवस्थित होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में कृतज्ञता का अभ्यास कई गुना प्रभावी माना जाता है, क्योंकि इस समय आपका मन शांत है, अहंकार पीछे हट चुका है और भावनाएं नए रूप में खुलने को तैयार हैं। सिर्फ 3 बातें जिनके लिए आप आभारी हैं, मन ही मन कहना, जैसे मैं जीवित हूं, मुझे अवसर मिलते हैं, मैं परिवर्तन के लिए तैयार हूं, आपके भीतर एक नई भावनात्मक स्थिरता को जन्म देता है। यह साधारण लगता है, पर भीतर इसकी शक्ति अपार है। इस पवित्र समय में आप स्वयं को सबसे स्पष्ट रूप में देखते हैं। कोई अपेक्षा नहीं, कोई दबाव नहीं, सिर्फ आप और आपका सच्चा स्वरूप। इसी शांत संवाद में आत्म प्रेम जन्म लेता है। आप महसूस करते हैं, मैं पर्याप्त हूं, मैं योग्य हूं, मैं बढ़ सकता हूं, मैं ठीक हो रहा हूं। यह जागरूकता आपके दिन को हल्का बनाती है और जीवन को गहरी समझ देती है। ब्रह्म मुहूर्त केवल एक समय नहीं है, यह एक द्वार है, एक ऐसा द्वार जो हर सुबह आपके सामने खुलता है, मानो जीवन स्वयं कह रहा हो, यह वह क्षण है जहां तुम अपना भविष्य लिखते हो। जब आप इस समय उठते हैं तो सिर्फ आंखें नहीं खुलती, चेतना जागती है, मन हल्का होता है, भावनाएं शांत होती हैं और भीतर एक अदृश्य शक्ति उठती है जो कहती है, आज मैं अपने भाग्य का निर्माता हूं। यही शुरुआत है नई ऊर्जा की, नई आदतों की, नए जीवन की। दुनिया का हर सफल व्यक्ति, हर नेता, हर दूरदर्शी एक बात जानता है, अनुशासन भाग्य बनाता है और अनुशासन का पहला कदम है सुबह का विजय। जब आप बिस्तर पर विजय पाते हैं, आप सिर्फ एक क्रिया नहीं करते, आप अपने अवचेतन को संदेश देते हैं, अब मैं निर्णय लेता हूं, अब मैं नेतृत्व करता हूं, अब मैं अपने जीवन का स्वामी हूं। ये छोटे कदम नहीं है, यही कदम दिशा बदलते हैं, यही सिलसिला भाग्य गढ़ता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना मन और आत्मा को एक अद्भुत स्पष्टता देता है। इस समय आपको समझ आता है कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं, कौन से लक्ष्य आपके सच्चे हैं और किस मार्ग पर चलने से जीवन अर्थपूर्ण बनता है। यही वह क्षण है जब उद्देश्य मुखर होता है और आत्मा उत्तर देती है, यही मेरा मार्ग है। जब आप लगातार ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करते हैं तो एक अद्भुत परिवर्तन होता है। मन शांत, शरीर हल्का, भावनाएं स्थिर और आत्मा प्रसन्न। यह उस संतुलन का उदय है जिसे हर इंसान खोजता है। शांति, स्पष्टता, ऊर्जा और उद्देश्य। एक ऐसा जीवन जहां आप केवल जीते नहीं, आप खिलते हैं। अब मेरे सवाल सरल है और गहराई से छूने वाला।
आप कल सुबह क्या चुनेंगे? भीड़ का रास्ता या अपने भाग्य का मार्ग? बहाने या उठने की शक्ति? अंधकार या ब्रह्म मुहूर्त का प्रकाश? हर सुबह एक निमंत्रण है, एक मौन संदेश। उठो, ये समय तुम्हारे लिए है। और जब आप उठते हैं, ब्रह्मांड उत्तर देता है, मैं तुम्हारे साथ हूं। आपको जीवन बदलने की आवश्यकता नहीं, बस सुबह बदलनी है। एक छोटा कदम, एक छोटा निर्णय, एक छोटी जागरूकता, और आपकी पूरी दिशा बदलने लगती है। यही है ब्रह्म मुहूर्त की शक्ति। यही है आत्म जागरण का प्रारंभ। यही है नियति निर्माण का क्षण।